दर्शकों नमस्कार। खबर हरदोई उत्तर प्रदेश से, जहां मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी ललित कुमार ने कराया नामांकन। जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, संध्या दीदी जिंदाबाद, ललित कुमार जिंदाबाद आदि नारे लगाए। नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, जाति भेद मुक्त, सांप्रदायिकता से मुक्त, चरित्रवान एवं संस्कारवान समाज को बनाने के लक्ष्य से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी ने कराया नामांकन। उपस्थित समर्थकों एवं प्रत्याशी ने गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। कहा कि यदि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को लोग चुनते हैं तो उनकी क्या कुछ होंगी प्राथमिकताएं। आइए जानें कितने उत्साह के साथ समर्थकों संग ललित कुमार ने कराया मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन। हरदोई उत्तर प्रदेश से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये जुलूस निकल रही है, कौन सी पार्टी है? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लोग, आप लोग ये जुलूस में क्यों जा रहे हैं, क्या है? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जो नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पित है और उस पार्टी का लक्ष्य धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा को करना है। हमारे 32 मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र से हरदोई से भैया प्रत्याशी श्री ललित कुमार गौतम जी है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से, और समाज का और 32 मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र का संपूर्ण सहयोग इन्हें प्राप्त हो रहा है और समाज का यही लक्ष्य है कि समाज हमारा नशा मुक्त हो, मांसाहार मुक्त। तो नई पार्टी है, कौन है इसके संस्थापक है, कहाँ का नई पार्टी बनी, क्या है ये? संध्या शुक्ला जी इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला जी हैं और हमारी पार्टी का मेन लक्ष्य नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीना उद्देश्य है। धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा करना, ये हमारी पार्टी का लक्ष्य है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के ये प्रत्याशी हैं, अभी प्रत्याशी से बात करेंगे। मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन कराए आए हैं। आइए बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के, किन जन समस्याओं को लेकर के ये जनता के बीच में जाएंगे, किस आधार पर लोगों से मत अधिकार की बात करेंगे, किस अधिकार से ये लोगों से आशीर्वाद मांगेंगे, किस तरीके से वो लोगों के बीच जाएंगे। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। आप नामांकन कराने जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे होंगे अगर आपको प्रत्याशी नियुक्त हो जाते हैं, फाइनल हो जाते हैं, है ना, सब कुछ चीजें ठीक ठाक रहती हैं, तो किन मुख्य मुद्दों के आधार पर आप लोगों के बीच में जाएंगे? क्यों लोग आपको दें आशीर्वाद, क्यों आपको बनाए सांसद? हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि देश को पूर्ण रूप से नशा मुक्त एवं मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित करना है और हमारा परम कर्तव्य और धर्म यही है कि मानवता की सेवा करना है, राष्ट्र रक्षा की सेवा करना है और हम सभी के साथ में मिलजुल कर आगे से आगे कदम बढ़ाकर सभी लोगों का साथ देना है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, ये महिलाएं हैं साथ में, इनसे भी बात करते हैं। आप सब लोग यहाँ हरदोई में रहते हैं, कहाँ से आए हुए हैं, कैसे क्या इनके समर्थन में आ गए हैं? हम लोग भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से हैं और हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग नशा करते हैं। हमारी बहनों को बहुत कुछ परेशानियां उठानी पड़ती हैं, इसलिए हमारे प्रत्याशी भैया भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दर्शकों नमस्कार। उपस्थित हैं कलेक्ट्रेट हरदोई में। जैसा कि आपको मालूम है कि देश का प्रथम सदन लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारा 18वीं लोकसभा का गठन होना है। इसके लिए पूरे देश में 543 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इसी श्रृंखला में आज यहाँ मिश्रिख लोकसभा में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी ललित कुमार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में नामांकन कराया है। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे, जनता के बीच में जा करके क्या कुछ उन्होंने नब्ज टटोली है, क्या कुछ उन्हें लगा है, लोगों की क्या कुछ दुख दर्द उन्हें समझ में आए हैं, किन कुछ
विशेष बातों को लेकर के क्या उनकी प्राथमिकताएं होंगी, जिसकी वजह से वो आज मैदान में है। उन्होंने अभी नामांकन कराया है। ललित कुमार जी, आप ही हैं, क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी यदि आपको मिश्रित लोकसभा के लोग मतदाता अपना सांसद चुन लेते हैं? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से हमने आज नामांकन दर्ज कराया है और देश में आज जितनी भी पार्टियां हैं सारी भ्रष्ट पार्टियां हैं, सब अनीति अन्याय अधर्म का सपोर्ट कर रही हैं और ये सब भारत देश की युवा पीढ़ी और किसानों के लिए समस्याएं बढ़ा रहे हैं और महंगाई पे कोई जरा से भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम इसी पार्टी को लेके और हमारा लक्ष्य यही है कि देश को सर्वांगीण विकास करके, सबका साथ सबका विकास करके सभी लोगों को साथ देने के लिए पार्टी के लिए आए हैं हम यहाँ पे। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी का कहना है कि अन्य जो पार्टियां हैं अनीति अन्याय भ्रष्टाचार कर रही हैं। क्या लगता है कि आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? आप इनके समर्थक है ना? जी, मैं अभिनय गुप्ता, जिलाध्यक्ष भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हरदोई। आज समाज में जितनी भी पार्टियां हैं सब नंबर 2 के पैसों को लेकर के, जहां एक तरफ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं, दूसरी तरफ उनके पतियों को, उनके भाइयों बहनों को शराबी बनाती हैं। और कोई भी सरकार आज तक रही हो 75-76 वर्षों के बाद भी न तो कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, न बिजली पानी सड़क की कोई सुविधाएं हैं। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रमुख लक्ष्य है कि जिस समय जिस प्रदेश में जिस देश में सरकार बनेगी, उस प्रदेश, उस तहसील, उस गांव के क्षेत्र को सर्वप्रथम स्वास्थ्य, शिक्षा और हर तहसील में एम्स जैसे अस्पताल, पर्यावरण, गौशाला जैसे विकास के कार्य किए जाएंगे। नौजवान युवाओं साथियों के लिए रोजगार की सुविधा दी जाएगी। आप लोग क्यों इनके हमराही बने हुए हैं? क्या कोई काम नहीं है आप लोगों के पास? मैं सर, मुझे लगता है कि कोई इनका जनाधार तो है नहीं। आप कैसे कह सकते हैं सर जनाधार? हम 28 वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जो लक्ष्य है धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा, धर्म की रक्षा करना, मानवता की सेवा करना और राष्ट्र की रक्षा करना, जिससे आज जितनी भी समाज में पार्टियां हैं वो सब विमुख हो चुकी हैं। वो केवल अपना हित देख रही हैं, समाज का हित सब भूल चुके हैं। इसलिए एक ऋषिवर के सानिध्य में इस पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी का ऋषिवर के सानिध्य में कौन ऋषि है? क्या ऋषि भी पार्टी बनाने लगे, राजनीति करने लगे? हाँ, अनादिकाल से ऐसा होता चला आया। आज तभी तो राजनीति भटक चुकी है। समाज धर्मनीति से राजनीति जैसे ही अलग हुई तैसे भटकाव आया उसमें। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सपा किसी ऋषि या बीएसपी या भाजपा किसी ऋषि के सानिध्य में चल रही है? नहीं, कोई नहीं चल रहा, इसीलिए भटके। आप बहुत पिछले आगे जब जाएंगे तो देखेंगे भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनका जो भी जीवन था, उनकी भी जो भी नीतियां थी, एक ऋषि के चरणों में बैठकर वो समाज सेवा के कार्य करते थे। आज इस पार्टी का भी वही लक्ष्य है। एक ऐसे ऋषि के सानिध्य में बैठकर हम लोग समाज के बीच में जा रहे हैं और 28 वर्षों से लोगों के घरों में जाकर लोगों को नशा मुक्त बना रहे हैं। धर्म की रक्षा भी नितांत आवश्यक है, मानवता की सेवा भी नितांत आवश्यक है और इसके साथ साथ राष्ट्र की रक्षा करना हमारा आपका कर्तव्य बनता है। जिस राष्ट्र में हम जीते हैं, जिस राष्ट्र में आबो हवा में हम लोग रहते हैं, उसकी रक्षा भी तो हमारा कर्तव्य बनता है। अन्य पार्टियों की क्या कुछ नीतियां हैं जो आप लोगों को पसंद नहीं आई कि आप लोग भी पार्टी बना करके और मैदान में लोगों से कहते हैं कि आपको चुना जाए? क्या कुछ बुराइयां रही हैं जिनकी वजह से आप लोग नई पार्टी बना करके मैदान में आ रहे हैं? नशा, मांस, भय, भूख, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं सभी। घर घर में नशा परोसा जा रहा है। आज युवाओं को भटकाओ, मांस परोसा जा रहा है, युवा भटक रहा है, समाज बिलख रहा है। इसी सब को लेके नशा, मांस, भय, भूख, भ्रष्टाचार, जात भेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता से मुक्त चरित्रवान समाज का निर्माण करना हमारा उद्देश्य है। यहाँ पर और भी कुछ लोग उपस्थित हैं, महिलाएं भी सपोर्ट में आई हुई हैं। क्यों भाई, आप लोगों को घर में खाना वाना बनाना है क्या नेताजी के साथ रहना है? क्या है, आप लोग क्यों सपोर्ट में आ गए यहाँ पर? अब इस समय आपको मालूम है मोदी की लहर है, फिर काहे प्रोसेस में समय बर्बाद कर रहे हैं? मोदी की सरकार में भी नशा परोसा जा रहा है। नशे के कारण हम लोग शक्ति चेतना पार्टी के साथ हर पल रहेंगे और इन्हीं के साथ इनका वोट इन्हीं के साथ सपोर्ट करेंगे। अन्य भी सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं, किस वजह से जो भी आप हैं हमें उससे मतलब नहीं है, आप ये बताइए अपना काम धाम छोड़ के यहाँ क्यों पीछे आ गए?
मैं रामखान पाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले मैं चैनल को बधाई देता हूँ। हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है, देश को नशा मुक्त करना, मानसा मुक्त सेहतमंद जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, राष्ट्र की रक्षा, मानवता की सेवा करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। और क्षेत्र के विकास के लिए हम युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, हम रोजगार देने की बात करेंगे ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आए। खासकर नशा की बात जो है, जो हमारी महिलाएं घरों में प्रताड़ित की जाती हैं, सारे जो परामर्श किए जाते हैं वो नशे से ही। दोस्तों, आप सुन रहे हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी ने आज नामांकन कराया है मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र में। इनके अपनी बातें सुन रहे थे, किस वजह से इन्हें इस क्षेत्र में आना पड़ा और लोगों से आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। प्रत्याशी ललित कुमार जी, आप ये बताएं कि इस समय क्या प्रमुख समस्या है, अगर आपको लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे पूरे मिश्रिख विधानसभा लोकसभा क्षेत्र? सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और नशा से मुक्त करवाना है। नशा सबसे बड़ी बीमारी बढ़ रही है घर घर में। क्या पिछले सालों में जो ये पार्टियां रही यहाँ पर, जिन्होंने शासन किया, इन्होंने बेरोजगारी को दूर करने का कोई उपाय नहीं किया, कोई काम नहीं किया? क्या लगता है? कोई उपाय नहीं किया, और जो उपाय थे भी उन्होंने सारे स्रोत बंद कर रखे हैं और आगे चलने के लिए सब जगहें बंद कर दी हैं। ना कोई आयात हो रहा, ना ही निर्यात हो रहा, और महंगाई चरम सीमा में बढ़ चुकी है। पेट्रोल डीजल इतना महंगाई पकड़ चुकी है जिसका कोई नाम निशान नहीं है। अगर आपको मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, अपना सांसद बना देते हैं, तो क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं होंगी? हमारी प्राथमिकता यही होगी कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्य पे काम होगा और शिक्षा पे काम होगा, और बेरोजगारी समस्या को दूर ही हटाना हमारा लक्ष्य है और परम कर्तव्य धर्म है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने देखा कि यहाँ पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लोगों ने अपनी बात रखी है, बड़े उत्साहित लोग लग रहे हैं। निश्चित तौर पर समय परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एंग्लो इंडिया न्यूज, ज्येष्ठ पार्टनर विद नवीन समाचार दैनिक, संजय त्रिपाठी। विधानसभा क्षेत्र कौन सा? 159 बेलग्राम नलावा की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी माधुरी सिंह हमारे बीच में मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ क्यों आप लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं। हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष बिलग्राम मल्लावा के प्रत्याशी हैं, और हमारे देश में इतना शोषण हो रहा है, इतने महिलाओं का, हमारी बहन बेटियों का कोई बचाव नहीं है, क्योंकि इतना नशे से लोग व्यस्त हैं जो हमारी बहन बेटियों का कोई सुरक्षा नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं बेटियों की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करना चाह रही हैं, और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, अभी आप बाहर मिले थे और कह रहे थे कि हम भी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। क्या कुछ वो बातें हैं जिनके वजह से आप जनमानस को इस भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं? देखिए, भारतीय शक्ति, क्या नाम है आपका? रामकृष्ण गौतम। जी बताएं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूर्ण रूप से इसके सभी साथी कार्यकर्ता और हमारी इसकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन संध्या शुक्ला जी हैं, जो पूर्ण रूप से हमारी पार्टी नशा मुक्त है। सबसे पहले तो हमारी ये बात है, और हमारी पार्टी का लक्ष्य यही है, अगर जिस दिन हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले देश में नशा मुक्त सबसे पहले किया जाएगा। सरकारों का कहना है, जनप्रतिनिधियों का कहना है, जिस दिन ये शराब बंद हो जाए कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा शासन का, उस नुकसान की भरपाई आप कैसे कर पाएंगे? यही तो सारी पार्टियों की पैसे का स्रोत आ रहा है, इसीलिए तो बंद नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी का सबसे मेन लक्ष्य है नशे को बंद करना। घर घर जाकर के हम लोग नशे के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मुद्दा ये, आप बात को समझ नहीं पाए, चलिए आप बता दीजिएगा। मुद्दा ये है कि सरकारों का कहना है कि शराब के माध्यम से इतना राजस्व आता है जिससे कई लोगों के आज घर चल रहे हैं, सैलरी पूरी हो रही है। आपकी पार्टी कहती है कि हम नशा मुक्त घोषित कर देंगे, शराबबंदी लागू कर देंगे। शराबबंदी लागू कर देंगे तो उससे जो मिलने वाला लाभ है उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को बताना चाहूँगा कि नशा तो बंद कर देना ठीक है, लेकिन भरपाई आप कैसे करेंगे ये भी तो बताइए। समस्त समस्याओं की जड़ है, समस्त अपराधों की जड़ है, और जो भी आज समाज में अपराध हो रहे हैं उसमें 50% से अधिक नशे की वजह से हो रहे हैं। ये मानते हैं कि जो है शराब की वजह से सरकार के राजस्व का घाटा होगा, लेकिन
कई तरीके से सरकार जो है कई चीजों पे जीएसटी लगा करके आज भी उससे 10 गुना ज्यादा फायदा ले रही है। अगर जिस दिन वो शराबबंदी कर देगी उस दिन चाहे वो 2 योजनाएं और जन कल्याणकारी बंद कर दे, अगर वो शराबबंदी करती है तो कहीं ना कहीं उस जीएसटी को और बढ़ा करके 2% बढ़ा करके समाज को दे दिया जाए। समाज हंसते हंसते उसे स्वीकार करेगा और उस जीएसटी की पूर्ति समाज के द्वारा पूरी की जाएगी। कुल मिलाकर के ये जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है, दर्शकों हम आपको बता रहे हैं कि नशा को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के मैदान में है और इनका अपना कहना है कि यदि इनको लोग चुनते हैं तो इसको बंद कराने के लिए, जो नशा नाश की जड़ है, इसको बंद कराने के लिए, शराबबंदी लागू कराने के लिए अपना संघर्ष करेंगे। अब चुनाव आपको करना है कि ऐसे लोगों को चुनना है जो आपको नशा पिलाएं, या ऐसे लोगों को चुनाव करना है जो समाज में एक अच्छा माहौल बनाने का कार्य कर सके। ठीक है, मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, देश के पार्टनर नवीन समाचार दैनिक। डिस्ट्रिक्ट का सांसद कैसा हो, डिस्ट्रिक्ट का सांसद कैसा हो, संध्या दीदी जिंदाबाद, संध्या दीदी जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।